भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के फाइनेंस राज्य मंत्री श्री भागवत कराड़ जी, उत्तराखंड से पधारे हुए हमारे मंत्री धन सिंह रावत जी, हम सभी के परिचित और पास ही के सोलापुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जय सिद्धेश्वर महास्वामी जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार कासूगौड़ा बिरादार जी, हमारे हनुमंत निरानी जी, सार्वभौम बगली जी, अप्पा साहेब पटन शेट्टी जी, हमारे युवा नेता दयासागर पाटिल जी, अन्नप्पा खेनूर, शीलवंत जी उमरानी, एसके पाटिल जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, जहां तक मेरी नजर जाती है मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आपकी ये संख्या मुझे आज ही ये बता रही है कि अब कासूगौड़ा बिरादार को चुनकर आने के लिए आशीर्वाद मिल गया है। और हम सभी लोग जानते हैं 10 तारीख को विधानसभा का चुनाव होगा। कर्नाटक में जनता ने तय कर लिया है, फिर एक बार कर्नाटक में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। पिछले 9 वर्षों से देश के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार हमने देखी। मोदी जी ने इस देश के अंदर गरीब कल्याण का एजेंडा लाया, गरीब कल्याण का एजेंडा। इससे पहले कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में घोषणा किया करती थी गरीबी हटाओ। सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की गरीबी हटी, जनता की गरीबी नहीं हट पाई, क्योंकि सारा का सारा पैसा कांग्रेस भ्रष्टाचार में खा गई। गरीबों के हिस्से का एक पैसा भी गरीबों को नहीं मिला। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। जो जनता का पैसा है जनता तक पहुंचा के रहूंगा। आपको याद होगा एक समय कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने कहा था, अरे भाई मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो गांव पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बचते हैं, 85 पैसे बीच में लोग खा जाते हैं। मतलब देश के अंदर राजीव गांधी खुद ये मानते थे कि कांग्रेस के जमाने में 85%, 85% पैसा ये केवल भ्रष्टाचार में जाता था। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था लाई, 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो इंडी में भी 1 रुपया ही आता है, बीच में कोई खा नहीं सकता, कोई उसमें से दलाली पा नहीं सकता। ये परिवर्तन मोदी जी ने करके दिखाया। पता ये लोगों को शौचालय मिला, किसी को 1 पैसा देना पड़ा, नहीं देना पड़ा। लोगों को घर मिला प्रधानमंत्री आवास योजना में, किसी को 1 पैसा भ्रष्टाचार में नहीं देना पड़ा। लोगों को गैस का सिलेंडर मिला, किसी को 1 पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा।
लोगों को घर में पानी मिला, किसी को एक पैसा नहीं मांगा गया। लोगों के घर में बिजली आई, किसी को एक पैसा भ्रष्टाचार में नहीं देना पड़ा। हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक आज स्वास्थ्य बीमा की सेवा मिली, किसी को एक पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा। आज हजारों करोड़ों लोगों की स्कीमें चल रही है, लेकिन किसी को एक पैसा नहीं देना पड़ता। हमारे किसानों के खातों में मोदी जी 6,000 रुपया भेजते हैं। हमारी कर्नाटक की बीजेपी की सरकार 4,000 रुपया भेजती है। अगर कांग्रेस की सरकार होती और 10,000 रुपया अगर देना होता तो पहले कोई नेता आता और बोलता, देखो तुम्हारे नाम से 10,000 रुपया निकला है, 4,000 रुपया मुझे दे दो, 5,000 मुझे दे दो, तो 5,000 तुमको मिलेगा। यानी आधे पैसे वो खा जाता और आधे ही पैसे रैतू के किसान के खाते में आते। लेकिन मोदी जी के राज में पूरे 10,000 रुपए सीधे खाते में आते हैं। कोई गरीबों का पैसा मार नहीं सकता। आज देखिए, डबल इंजन की सरकार के कारण 55 लाख घरों में शौचालय तैयार हुआ। डबल इंजन की सरकार के कारण 45 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचा, जो पीने की बूंद बूंद के लिए तरसते थे। और 45 लाख घरों का अर्थ होता है 2 करोड़ लोगों को पीने का पानी मोदी जी की सरकार ने और भाजपा की कर्नाटक की सरकार ने यहां पर दिया। 25 लाख लोग जिनको छत नहीं था, घर नहीं था, उनको घर देने का काम मोदी जी की और बीजेपी की सरकार ने कर्नाटक में करके दिखाया। इसलिए ये सरकार आम आदमी की सरकार है, गरीबों की सरकार है। ये सरकार गरीबों के लिए काम करती है, ये पिछड़ों के लिए काम करती है, ये आदिवासियों के लिए काम करती है, ये ओबीसी के लिए काम करती है, ये महिलाओं के लिए काम करती है, ये समाज में गरीबों के लिए काम करती है। इसलिए लगातार हमारे देश में मोदी जी के प्रति लोगों का प्यार बढ़ रहा है। पिछले 6 सालों में दुनिया की सारी एजेंसीज दुनिया भर के प्रधानमंत्री के बारे में ओपिनियन पोल लेते हैं और 6 सालों से पहले नंबर पर दुनिया में हमारे मोदी जी ही हैं। मोदी जी अब दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता के रूप में आज दुनिया में प्रस्थापित हुए हैं। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं, आपको साल 1.5 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। 1.5 साल पहले क्या अवस्था थी? क्या कोविड के कारण हम लोग ऐसा बैठ सकते थे? क्या इस प्रकार की सभाएं होती थी? कोविड में लॉकडाउन हो गया था, हम सभा नहीं कर सकते थे, अपनों से मिल भी नहीं सकते थे, लोग मर रहे थे, सभी के दिमाग असमंजस में थे। क्या होगा, कैसे बचेंगे, क्या हम अपने परिवार के साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? ऐसे समय दुनिया में केवल 5 देश वैक्सीन तैयार कर पाए। कोविड का वैक्सीन, कोविड का टीका, कोविड का इंजेक्शन केवल 5 देश तैयार कर पाए। उसमें से एक देश मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत देश था और दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन देने का रिकॉर्ड हमारे भारत ने बनाया। अब विचार कीजिए, अगर मोदी जी वैक्सीन नहीं बनाते और हम हाथ फैलाते इंग्लैंड के सामने, अमेरिका के सामने, वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, वो कहते जरा रुक जाओ, पहले हमारे लोगों को इंजेक्शन देंगे फिर आपके लोगों को देंगे। करोड़ों करोड़ों लोग मर जाते, लेकिन मोदी जी ने इस बात को समझा, वैक्सीन तैयार किया, हमारे देश को बचाया और साथ साथ दुनिया के 40 देशों को मोदी जी ने वैक्सीन दिया। वो देश भी आज मोदी जी का जय जयकार करते हैं और कहते हैं
मोदी जी है, इसलिए हमारे लोग भी जिंदा है। इस प्रकार का वैश्विक कार्य हमारे मोदी जी ने यहां पर किया है। इसलिए हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो मोदी जी के साथ साथ कर्नाटक में भी डबल इंजन की सरकार चाहिए। हम सब ने देखा पिछले चुनाव में थोड़ी सी सीटें कम पड़ गई शुरुआत में, बरोबर है ना? थोड़ी सी सीटें कम पड़ गई, थोड़ी सीटें कम पड़ गई तो कर्नाटक में सर्कस तैयार हो गई। देखिए ना सर्कस, कांग्रेस की और जेडीएस की, सिद्धरमैया की और हमारे कुमार स्वामी की सर्कस, तू मैं की सर्कस तैयार हो गई। और मानो ये सरकार नहीं तो कुर्सी के आजू बाजू घूमने का हमारा जो खेल होता है उस प्रकार का खेल उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से चमत्कार हुआ और सबको ये लगा कि डबल इंजन चाहिए, न ये कुमार स्वामी सरकार चला सकते हैं, न ये सिद्धरमैया सरकार चला सकते हैं। तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने। और जैसे ही येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने, पूरी ताकत के साथ, पूरी गति के साथ, पूरी तेजी के साथ कर्नाटक भी भागने लगा। डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और येदियुरप्पा जी, ऐसी कर्नाटक की गाड़ी तेज निकली कि देश के अंदर कर्नाटक का नाम हुआ। हमारे येदियुरप्पा जी ने पार्टी को कहा कि मेरी उम्र हुई है और इसलिए मैं किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। और येदियुरप्पा जी ने और पार्टी ने बसवराज बोम्मई जी को मुख्यमंत्री बनाया। और बोम्मई जी ने भी जो कार्य येदियुरप्पा जी ने शुरू किया था उतनी ही ताकत के साथ उस कार्य को आगे बढ़ाया। और इसलिए आज जब हमारा कर्नाटक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, डबल इंजन की सरकार में आगे बढ़ रहा है, तो उस डबल इंजन के साथ इंडी की बोगी भी तो लगनी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? डबल इंजन के साथ इंडी की बोगी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कौन है बोगी? नहीं सुनाया, कौन है बोगी? कासूगौड़ा, कासूगौड़ा, कासूगौड़ा। तो फिर ये बोगी लगा के ये डबल इंजन सहित कासूगौड़ा को बगलौर की विधानसभा सौर में आप भेजोगे? भेजोगे? तो आप यकीन मानिए ये बोगी विकास के इंजन के साथ जुड़ गई तो इंडी का भी विकास तेजी के साथ होगा। और गलती से फिर एक बार कांग्रेस की बोगी जोड़ दी, इंजन जाएगा दिल्ली और बोगी जाएगी सोलापुर। तो दिल्ली का इंजन और बंगलोर का इंजन नहीं मिलेगा तो बोगी करेगी क्या? वो तो जगह पे ही खड़ी रहेगी। इसलिए इस बोगी को जोड़ने का काम आपको सबको मिलकर करना है। देखिए इंडी में पिछले 10 सालों में हमने जिनको चुनकर दिया वो एक काम ऐसा नहीं कह सकते जो उन्होंने किया। जो काम हुए सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, येदियुरप्पा जी के कारण और बोम्मई जी के कारण यहां पर हुए हैं। आज हम लोग रेवण सिद्धेश्वर की योजना हो, चाहे यहां पर लेक फिलिंग की योजना हो, ये सारी की सारी योजनाएं बीजेपी ने दी हुई योजना है। आज सोलापुर से विजयपुर तक इतना बड़ा हाईवे बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने दी हुई योजना है। आज ये सारी योजनाओं के कारण ये चित्र बदल रहा है। और ऐसे समय अगर हमारे कासूगौड़ा जी भी साथ में रहेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा तेजी आएगी। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक अलग इस प्रकार की पार्टी है। हमारे दया सागर जी जो पिछले बार चुनाव लड़े थे, इस बार उनकी जगह
कासू गौड़ा जी को टिकट दिया तो दया सागर घर में नहीं बैठे, दया सागर मैदान में उतरे और उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सैनिक हूं, मैं मोदी जी का सैनिक हूं। अगर कासू गौड़ा जी को टिकट मिला है तो उनको चुनकर लाने की जिम्मेदारी हमारे दया सागर जी ने अपने अखंडे पर ली है। ये भारतीय जनता पार्टी है। आज हमारे बगली, डॉक्टर बगली जी जैसे, हमारे पटन शेट्टी जी जैसे ज्येष्ठ लोग भी इस मंच के ऊपर मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी एक साथ है, एक संघ है, एक ताकत है, मुट्ठी बनकर बाहर आई है और ये मुट्ठी कांग्रेस के ऊपर ऐसा वार करेगी, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर दिखाई पड़ेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई पड़ेगी। दोस्तों, कांग्रेस की हालत क्या है? कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। हमने राहुल गांधी को पूछा, अरे भाई भारत टूटा कहां है बताओ? आप भारत जोड़ो 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 बोलते, अरे भारत टूटा कहां है? भारत तो जुड़ा हुआ है। अब तो मोदी जी के नेतृत्व में हमको जो भारत का टूटा हुआ भाग है कांग्रेस के कारण, जो पाकिस्तान के कब्जे में जो हमारा कश्मीर है उसको भी भारत के साथ जोड़ना है, ये भारतीय जनता पार्टी मानती है। और इसलिए ये भारत जोड़ो कहते रहे और उनकी पार्टी टूटती रही। उनकी पार्टी नहीं संभाल पाए, उनकी पार्टी के टुकड़े हो रहे। और कर्नाटक में तो ये हालत है कि हमारे सिद्धरमैया जी और डीके शिव कुमार जी अभी से सेहरा बांधकर बैठे। आपको पता है ना, शादी के समय जो दूल्हा होता है वो ऐसा कुछ बांध के रहता है, ऐसे दोनों दूल्हा बने हैं। लेकिन इनको बता दो, इनकी शादी होने वाली नहीं है, इनकी शादी टूटने वाली है। जनता इनको वोट नहीं देने वाली। लेकिन देखिए ये कैसे लोग हैं। सिद्धरमैया जी इतने पुराने नेता है, अभी चुनकर आए भी नहीं, अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लग गए। और किस प्रकार की बात करते हैं। जो लिंगायत समाज एक बहुत बड़ा समाज है, इस लिंगायत समाज के बारे में जिस प्रकार से अपमानित करने वाली बातें सिद्धरमैया जी ने कही है, ये चुनकर आने से पहले अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो कल को गलती से चुनकर आ गए तो ये क्या करेंगे, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। इसलिए ये लोग समाज को साथ में लेकर नहीं चलना चाहते। आज भगवान बसवण्णा ने इस भारत को लोकतंत्र दिया। सबसे पहले जनता की सरकार क्या होती है यह हमको बसवण्णा ने बताया और उसी भगवान बसवण्णा के अनुयायियों को आज गाली देने का काम अगर यहां पर सिद्धरमैया जी करने वाले होंगे तो मुझे लगता नहीं है कि कर्नाटक की जनता उनको माफ करेगी। और आज देखिए क्या हालत है। खरगे जी को भारत का कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। वो अध्यक्ष तो बन गए, उनको अधिकार कुछ नहीं है। खरगे जी की हालत क्या है पता नहीं, आपने देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा जिस प्रकार से राहुल जी ने खरगे जी को लगाया और जिस प्रकार से उनको अपमानित किया। इतने बड़े नेता को, 75 साल के नेता को कितने गंदे तरीके से अपमानित किया गया। मुझे ऐसा लगता है एक प्रकार से शो पीस बनाकर खरगे जी को वहां बैठा है। लेकिन खरगे जी भी देख रहे हैं कि अगर गलती से हमारी सरकार आती है तो सिद्धरमैया भी नहीं, डीके शिव कुमार भी नहीं, खरगे जी कहते हैं मैं यहां पर आऊंगा और कर्नाटक में मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन इनके किसी के सपने पूरे नहीं होंगे। कर्नाटक की जनता ये मोदी जी के साथ में है।
कर्नाटक की जनता बीजेपी के साथ में है, कर्नाटक की जनता येदियुरप्पा जी के साथ में है, कर्नाटक की जनता बसवराज बोम्मई जी के साथ में है। कर्नाटक की जनता ने तय कर लिया है 10 तारीख को जब चुनाव होगा आप घर से बाहर निकलेंगे, निकलकर सीधे वोटिंग पर जाएंगे, वोटिंग की मशीन में कमल का बटन दबाएंगे। जैसे ही कमल का बटन दबेगा बीजेपी की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी, कासू गौड़ा जी जीतेंगे। डबल इंजन की सरकार कर्नाटक को फिर से एक बार महान बनाएगी, आपके सपनों को पूरी करेगी, आपके अरमानों को पूरी करेगी। इसलिए 10 तारीख को केवल और केवल कमल का बटन दबाइए, इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।